लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधित्व को चुनना ही लोकतंत्र की सफलता की ओर सबसे बड़ा कदम होता है। वोट देने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि एमपी, एमएलए या काउंसलर की सही भूमिका क्या है, वे हमारे लिए क्या करते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। इन्हें समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सही मुद्दों पर वोटिंग कर सके और सही व्यक्ति से सही सवाल कर सके। देश में निचली संसद लोकसभा सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दौर की वोटिंग बीते शुक्रवार को हुई। बाकी 6 दौर के लिए चुनावी घोड़े पर सवार होकर अलग अलग पार्टियों के सदस्य अपने क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ाने जा रहे हैं। लोगों को उनसे बहुत सी अपेक्षाएं हैं और उम्मीदें हैं। आम लोग अपने क्षेत्रों में विकास चाहते हैं। वे सड़क, पानी, मकान, रोजगार से लेकर महंगाई व भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अपने क्षेत्रों के नेताओं से पूछताछ करते हैं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि जो उनसे वोट की अपेक्षा करते हैं, उनके ज़हन में, उनके घोषणा पत्र में लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं के निदान हैं या नहीं है। एक नज़र में ये चीज़ें भी लगती तो सही हैं, लेकिन इस बात को और भी समझना उतना ही ज़रूरी हो जाता है कि जो सवाल लोकसभा चुनाव में हम अपने क्षेत्र के नेताओं से कर रहे हैं, क्या वे वाजिब हैं? क्या ऐसी चीज़ें उनके कार्यक्षेत्र में आती हैं? दरअसल भारत के संविधान में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का बंटवारा किया गया है। ऐसे में ये समझना और अहम हो जाता है कि लोकसभा सदस्यों के जिम्मे आता क्या है। वहीं विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए के लिए कौन से काम अहम हैं। कुछ काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास होते हैं, कुछ पंचायत के जिम्मे होते हैं। अब हम बात करते हैं सरकार। सरकार का मतलब क्या है? क्या है सरकार? सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, न्यायपालिका यानी जुडिशियल और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। अब बात करते हैं विधायिका की। विधायिका यानी लेजिस्लेटिव का काम कानून को बनाना होता है। ऐसे कानून जो पूरे देश पर लागू हों, इन्हें बनाने का काम लोकसभा व राज्यसभा का है। इसे केंद्र की विधायिका कहते हैं। इसमें लोकसभा व राज्यसभा के एमपी भाग लेते हैं। वहीं राज्य स्तर के कानून बनाने के लिए उस राज्य की विधानसभा जिम्मेदार होती है। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका यानी जुडिशरी। संसद द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करना न्यायपालिका का काम है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, इसका काम है कि वह संसद के बनाए हुए कानूनों को लागू करवाए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद का यह काम करती है। वहीं राज्य में राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद जो राज्यपाल को सहायता और सुझाव के लिए होती है। इनके अलावा केंद्र और राज्य के ब्यूरोक्रेट्स यानी अधिकारी होते हैं। ये सभी मिलकर संसद या विधानसभा में बने कानूनों, योजनाओं आदि को लागू करवाने का काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर एमपी या एमएलए का काम क्या है? दरअसल केंद्र में एमपी, लोकसभा व राज्य में एमएलए ही अहम नुमाइंदे होते हैं, जिन्हें जनता सीधे चुनती है। इन्हीं में से कोई पीएम, कोई सीएम और कोई कैबिनेट का हिस्सा होता है। राज्यसभा व विधान परिषद जिन राज्यों में है, वहाँ के लिए के सदस्यों को चुनने में जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती। अभी लोकसभा के सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हमारे लिए एमपी, एमएलए और म्यूनिसिपल के कामों को जानना और उनमें फ़र्क समझना जरूरी है। संविधान में इस तरह बांटा गया है जिम्मेदारियों को: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय। संघ सूची के विषय: इसमें बताए गए विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, नीतियां तय कर सकती है। इनमें रक्षा, सेवा, सेना, दूसरे देशों से रिश्ते, पोर्ट, रेलवे, राजमार्ग, संचार, पासपोर्ट, आयकर शामिल है। वहीं राज्य सूची में इस सूची में आने वाले विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसमें पुलिस, कृषि, भूमि, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अस्पताल जैसे विषय शामिल हैं। वहीं समवर्ती सूची में ऐसे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पर्यावरण, शिक्षा, जंगल, शादी, ट्रेड यूनियन जैसे विषय शामिल हैं। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की।
संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कही गई है। देश में सरकारों का काम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही लक्ष्य है। देश में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं चलती हैं। बेरोजगार मजदूर आदि की भलाई के लिए लोगों का जीवन स्तर उठाने वाले काम हों, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा। अब बात करते हैं एमपी, एमएलए और स्थानीय निकायों के कामों का बंटवारा। वैसे तो हमारे आसपास तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारियां किसी न किसी की होती है। अगर कहीं कोई समस्या हो, हर तरह के मुद्दे पर कोई बोल सकता है, फिर भी अधिकारों की अपनी एक सीमा होती है। हमारे जनप्रतिनिधियों को हर साल अपने क्षेत्र के विकास के लिए फंड भी दिया जाता है। इस फंड को वे अपने विवेक, लोगों की ज़रूरत और सलाह के हिसाब से खर्च और जारी करते हैं। एमपी जहां इसमें डीएम की मदद लेते हैं, वही एमएलए बीडीओ की मदद लेते हैं। हर साल किसको कितने फंड मिलते हैं? लोकसभा व राज्यसभा में चुने हुए एमपी को हर साल 5 करोड़ रुपए MPLAD द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट डिवीजन्स मिलते हैं। लोकसभा के एक क्षेत्र में अमूमन 4 से 5 विधानसभा क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली में यह संख्या करीब 10 है। MLA-LAD के तहत हर साल विधायकों को फंड दिया जाता है। विधायकों को मिलने वाला फंड हर राज्य में अलग अलग है। दिल्ली में जहां 7 करोड़ रुपए हैं, वहीं यूपी व महाराष्ट्र में 5 करोड़ रुपए हैं। काउंसलर और वार्ड मेंबर इसे विधानसभा से छोटी इकाई कह सकते हैं। वे स्थानीय स्तर पर विकास का काम देखते हैं। अब बात करते हैं एमपी और एमएलए क्या है। एमपी संसद में अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को उठाना, इस पर चर्चा करना, कानून बनाने में भूमिका, अपने चुने हुए क्षेत्र के विकास को देखना, अपने संसदीय क्षेत्र में जहां ज़रूरत हो वहां पर अपने फंड से विकास के काम में सहयोग करना। अगर किसी नीति की वजह से उनके क्षेत्र की जनता को कोई परेशानी हो रही है या कोई विवाद हो तो उससे अवगत कराना। अब बात करते हैं एमएलए की। अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाना। इनके काम का दायरा भले ही एमपी की तुलना में छोटा हो, लेकिन जिम्मेदारियां कहीं भी कम नहीं होती। ये अमूमन अपने क्षेत्र की जनता के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। कानून बनाने में सहयोग करना, अपने क्षेत्र की समस्याओं, कानून व्यवस्था, सड़क आदि पर जनता की बात को उठाना। अब बात करते हैं कि ज़रूरी मुद्दे कौन कौन से हैं जिसमें जनप्रतिनिधित्व की भूमिका होती है। जैसे नंबर 1 पर्यावरण, नंबर 2 पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, भोजन, मकान, महंगाई, कृषि, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे इसमें शामिल होते हैं, जिसमें कहीं एमपी की जिम्मेदारी होती है और कहीं एमएलएस की जिम्मेदारियां होती हैं।